साल 2025 माओवादियों के खात्मे का एक बेहद नया मोड़ वाला साल रहा। कैसे सुरक्षा बल के जवान कहर बनकर नक्सलियों पर टूटे और उनका खात्मा कर दिया। ऐसे में हम बात इस खबर में करेंगे जिन 12 माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में ढेर किया, जिन पर करोड़ों का इनाम था और सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक तमाम सुरक्षा बल के जवानों का कहर देखने को मिला कि कैसे 3 दशक में अपनी पैठ जमा चुके नक्सलियों को जड़ से ही उखाड़ दिया। अब महज कुछ गिने चुने नाम माओवादियों के बचे हैं। समूचे देश से 31 मार्च 2026 तक ये सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने निर्धारित कर दिया है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलियों का किला पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा और वह किला सुरक्षा बल के जवान जमींदोज करते हुए दिख रहे। लगातार जंगल में अभियान जारी है। सबसे पहले बात माड़वी हिड़मा की कर लेते हैं। आतंक का दूसरा नाम पूरे देश में माना जाता था और PLGA पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का यह बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन 18 नवंबर 2025 को सुरक्षा बल के जवानों ने उस टारगेट को हिट किया जिसे किसी को अंदाजा भी नहीं था। दुर्दांत नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया। सुकमा के पुवर्ती गांव का रहने वाला हिड़मा 2 दशक से हथियार उठाकर जंगल में घूम रहा था और सुरक्षा बल के जवानों पर हुए बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था। फिलहाल वह कोर कमेटी का सदस्य और गुरिल्ला वारफेयर का उस्ताद माना जाता था। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अबूझमाड़ के जंगल में 21 मार्च 2025 की वह तारीख जब बसव राजू मारा गया। बीटेक इंजीनियर रहा बसव राजू माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो महासचिव था। वह केवल हथियारों का जानकार नहीं था, बल्कि माओवादी रणनीति बनाने में सबसे ऊपर उसका नाम आता था। अब तीसरे नंबर पर गणेश उइके, सेंट्रल कमेटी का सदस्य और 1 करोड़ से अधिक का इनाम पुलिस ने इसे रखा था। कई राज्य की पुलिस इसे खोज रही थी, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने इसे ढेर कर दिया। क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर का दिन उड़ीसा के कांधमाल के जंगल में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने गणेश उइको को मार गिराया। तेलंगाना का रहने वाला उइके सेंट्रल कमेटी का सदस्य और उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव था। इसकी मौत ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पर माओवादियों के नेटवर्क को तबाह कर दिया। अब चौथे नंबर पर चलपति उर्फ जयराम, जरिया बांध में इसका सफाया हुआ 1 करोड़ का इनामी था। यह तारीख 21 जनवरी की थी जब गरियाबाद में मुठभेड़ में कोर कमेटी सदस्य चलपति को मार गिराया गया। आंध्र प्रदेश का रहने वाला यह माओवादी कई नामों से जाना जाता था और संगठन में रणनीति निर्णयों में अहम भूमिका निभाता था। अब 5वें नंबर पर बात सुधाकर की कर लेते हैं। कैसे बीजापुर में इसका अंत हुआ। 7 जून को बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में सुधाकर का एनकाउंटर हुआ। 17 साल से वह अबूझमाड़ के जंगल में सक्रिय था और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो सहदेव सोरेन, जिसका एनकाउंटर जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने किया। फिर प्रयाग मांझी, यह 2 ऐसे एरिया थे, एक बोकारो का लालपनिया इलाके का लुगु पहाड़ी और दूसरा हजारीबाग एरिया में। दोनों को जवानों ने घेर कर जंगल में ढेर किया। दोनों पर 1-1 करोड़ का इनाम था और सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। ऐसे 7 बड़े नक्सली जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने साफ कर दिया। इसके अलावा अब बात भास्कर की कर लेते हैं। भास्कर DVC सचिव था और उसे जवानों ने ढेर किया। बीजापुर में इसका एनकाउंटर हुआ और इस पर 45 लाख रुपए का इनाम था। इसके बाद रेणुका उर्फ भानु, जिस पर 45 लाख का इनाम था। दंतेवाड़ा में 31 मार्च को वह मारा गया। वकालत पढ़ी हुई नक्सली रेणुका मारी गई, यह चर्चा पूरे देश में था। वह संगठन की प्रेस टीम और कानूनी मामलों को देखती थी। इसके अलावा गजराला रवि, जिस पर 40 लाख का इनाम था। ग्रे हॉर्न फोर्स ने मारेडुपल्ली जंगल में मुठभेड़ के दौरान इसे मार दिया।
यह भी सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे। इसके अलावा नीति उर्फ निर्मला 40 लाख की इनामी नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर पूर्वी बस्तर की इंचार्ज निर्मला का अंत हो गया। फिर राजे जो हिड़मा की पत्नी थी और काफी शातिर दिमाग की थी। सुकमा मुठभेड़ में हिड़मा के साथ उसकी पत्नी राजे भी मारी गई, जो संगठन में लगातार सक्रिय थी और कई मामलों में आरोपी थी। तो ऐसे नक्सलियों का अंत हुआ और जो डेडलाइन तय की गई है उस कदम पर लगातार सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय सर्मा ने बताया कि कई कामयाबी 2025 में मिली और सीधे तौर पर दोहराया कि अब महज 4 से 5 सेंट्रल कमेटी के सदस्य बचे हैं, जिसमें मिसिर बेसरा, एनलदा, आकाश और फिर आपको छत्तीसगढ़ में 1-2 हैं, तो 5 जो है वो अभी नक्सलियों को आगे लेके चल रहे हैं इनके दस्ते को। लेकिन आने वाले दिनों में इनका भी सफाया होगा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री। नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब वहाँ से नक्सलियों का सफाया हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में 15% ही लगभग अब ये विषय बच गया है। पूरे ही देश में आप देखें कि 5 ऐसे पीबीए मेंबर्स और सीसी मेंबर्स उन्होंने पुनर्वास किया है। 11 लगभग, इस वर्ष की बात कह रहा हूँ आपसे, 11 लगभग है पीबीए मेंबर और सीसी मेंबर जो न्यूट्रलाइज हुए हैं और अभी सिर्फ 5 भी ऐसे बाकी रह गए हैं। उसमें छत्तीसगढ़ में 1 है, वह भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इसमें महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। बाकी सारी ही चीजें हमारी समाप्त हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, समूचे देश से 31 मार्च 2026 तक ये सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा। तो कैसे नक्सलियों का किला ढाया गया और जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य रणनीतिकार थे, तो साफ तौर पर नेतृत्व विहीन पूरा संगठन हो गया है। तो अब देखना होगा कि 31 मार्च को कैसे इनका और खात्मा जवान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट।